जगन्नाथ जी के रूप में है। हम लोग पत्थर की पूजा कर लेते हैं, मानकर बिहारी जी शालिग्राम की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं ये पत्थर है, पर भक्त कहता है कि ये भगवान है। अब आज मुझे गुरुजी ने कहा कि बेटा ये दो तरह के लोग क्यों होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय की सेवा करते हैं, गाय को मां मानते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो गाय को जानवर मानते हैं। हाँ, समाज में दो प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। हाँ, एक वो होते हैं जो गाय को मां मानते हैं, एक वो होते हैं जो गाय को जानवर मानते हैं, एक वो होते हैं जो पत्थर को भगवान मानते हैं, एक वो होते हैं जो पत्थर की पूजा करते हैं, एक वो होते हैं जो ब्राह्मण को भगवान मानते हैं, एक है जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, एक वो होते हैं जो गुरु को भगवान मानते हैं, एक गुरु का अपमान करते हैं। तो ये दो तरह के लोग क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण है जिसके हृदय में मूर्तियों के प्रति निष्ठा है, ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा है, गाय माता के प्रति निष्ठा है, वेदों के प्रति निष्ठा है, माँ बाप के प्रति निष्ठा है, ऐसे लोग अधिक पुण्यशाली होते हैं। जो आपके भीतर पुण्य अधिक है तो आप ब्राह्मण की पूजा करेंगे, गाय की पूजा करेंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे, क्योंकि आप अधिक पुण्यात्मा हैं, इसलिए आपकी श्रद्धा इन पर है। और जिनके पुण्य बहुत थोड़े हैं, जिन्होंने केवल पुण्य के बल पर मनुष्य का तन पा लिया है, बस ऐसे लोगों की श्रद्धा ना तो भगवान पर होती है, ना तो गाय पर होती है, ना ब्राह्मणों पर होती है, ना माँ बाप पर होती है, ना गुरुओं पर होती है। तो आपकी वृंदावन पर निष्ठा है, गाय पर निष्ठा है, गुरु पर निष्ठा है, मूर्तियों पर श्रद्धा है। इसका अर्थ यही है कि आप अधिक से अधिक पुण्यवान हैं। ये कौन लिख रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? श्री श्रीधर जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने भागवत जी की उत्तम कोटि की टीका की है। श्री श्रीधर जी महाराज के ये वचन है, वाक्य है। हाँ, अद्भुत दर्शन है भक्तों। आप भगवान से जुड़े हैं और यूं ही जुड़े रहें, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए कहता हूं कि गाय पर, माँ बाप पर आपकी निष्ठा बनी रहे। और कल गोपाष्टमी है, कार्तिक का माह। आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो देखिए, जीवन में आप मरने के पहले कुछ काम मैं बता रहा हूं, कर लेना। ये मरने के पहले मुझे भी करना होगा और आपको भी करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? हम सभी को मरने के पहले एक काम करना चाहिए। वो काम यह है कि हम सभी को मरने के पहले अपने इन हाथों से दान, अन्न का जरूर करना चाहिए, अन्न दान। क्योंकि जब हम दान करते हैं अन्न का, तो उसके फल पर हमें भोजन मिलता है। अन्न दान करने वाला कभी भूखा नहीं रहता, उसके घर पे अन्नपूर्णा की सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए अन्न दान जरूर करिए। दूसरा दान, जीवन में जल दान जरूर करिए। जल, पहले के ज़माने में लोग कुआं खुदवाते थे, पहले के ज़माने में बावड़ियाँ बनवाते थे, तो ये जल दान था। तो आप भी कुआं बावड़ी नहीं खुदवा सकते, तो आप किसी भी प्रकार से जल दान कीजिए। और जल दान कैसे कर सकते हैं, आपको मैं उपाय बता दूं, वो आप कर लीजिएगा। उपाय क्या है? आपके घर में जब बरसात का पानी छत पर गिरता है, तो होता क्या है, छत पर जब पानी गिरता है तो वो छत का पूरा पानी जमीन के नाली के द्वारा बह जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि छत का पानी जमीन के भीतर डाल सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करा के। आप अपने घर पे एक गड्ढा खोदिए, छत के पानी का कनेक्शन उसमें कर दीजिए, बड़े बड़े पत्थर डालिए, बालू डालिए, छत का पानी जमीन के भीतर जाएगा। इससे क्या होगा, पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी, और यही जलदान है। आज कुआं और बावड़ी खुदवा के तो आप नहीं कर सकते, पर पृथ्वी को पानी दे सकते हैं। हाँ, जलदान कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आपको जलदान करना चाहिए। जलदान यही है। छाया दान करना चाहिए। छाया दान क्या? पहले के लोग वृक्ष लगाते थे ताकि उस वृक्ष की छांव पर कोई रात
दिन गर्मी बिता सके। साधु संत तो पेड़ की छांव पे पहले पड़े रहा करते थे। पहले गाड़ी मोटर चलती नहीं थी, लोग तांगा से बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे तो पेड़ के नीचे पड़ाव डालते थे, पेड़ के नीचे ही गुजारा होता था। तो उसे छाया दान कहते हैं। तो छाया आप एक वृक्ष लगाएं, उससे छाया पशु पक्षियों को मिलेगी। नहीं तो मेरी माँओं के लिए दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं के लिए आश्रम बनवा रहा है, उस छाया माँओं को छाया मिले, उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं। और आखिरी में आपको एक गाय मरने के पहले जरूर दान करना चाहिए। लोग मरने के बाद दान करते हैं, पिताजी मर गए बेटा ले गया गाय, पंडित जी गाय ले लो, और गाय ऐसी लेकर जाता है जो पंडित जी के घर 2 दिन में मर जाती है। सबसे बुढ़ी गाय दान किया इसने। तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे गाय दान करेंगे आपके नाम की। कैसी? बूढ़ी गाय, सबसे सस्ती 500 रुपए की गाय। तो आपके बच्चे आपके नाम की बुढ़ी गाय दान करें, उसके पहले आप अपने हाथ से सब कर लो ना अपने लिए गाय दान। तो ये कार्य हैं जीवन में जो कि हमें करना चाहिए, हम सबको ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की पावन चर्चा सुनी, जिस चर्चा में हम लोगों ने देखा कि भगवान का जन्म हुआ। ठाकुर जी बड़े प्रेम से जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही गोकुल चले जाते हैं। मथुरा को छोड़ दिया और गोकुल प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ और वसुदेव जी लेकर चले, पांव की बेड़ियां हाथ की हथकड़ियां खोलनी नहीं पड़ी, अपने आप खुल गई। जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो संसार के बंधन से हमें मुक्त होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आप ईश्वर को लेकर चलते हैं तो बंधन बाल भी बांका नहीं कर सकते, कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आप जब ईश्वर को लेकर चलेंगे तो कोई भी बंधन काम नहीं करेगा। बंधन उनके लिए है जो भगवान से दूर है, भगवान से विमुख है। संसार का प्राणी बंधन में बंधा हुआ है, निकल ही नहीं पाता। और एक बात और आपको याद दिलाऊं, बिना भगवान की कथा सुने सत्संग किए कोई इस संसार के बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। यदि बंधन से मुक्ति चाहिए तो भगवान को थामना पड़ेगा। जैसे वसुदेव जी कन्हैया को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। जब जीवात्मा परमात्मा को लेकर चलता है तो संसार के बंधन अपने आप खुल जाते हैं, खोलना कुछ नहीं पड़ता। अब भगवान पहुंचे हैं मथुरा से गोकुल। आज आनंद उत्सव चल रहा है, सारे लोग बधाई, यशोदा बधाई हो, बुढ़ापे में तेने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जाए रूप में आए पर आए और बड़े प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। सारे ब्रज में जय जयकार है, नंद के आनंद भयो। सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है, बधाई हो यशोदा, बधाई हो यशोदा, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। अभी बधाइयों का सिलसिला चल ही रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। आप अच्छा कोई काम करें तो सही, बुराई पहले आती है, विघ्न पहले आते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करके देखिएगा, विघ्न जरूर आएंगे। अब आप लोग डर जाते हैं, विघ्न आ गए, कोई बात नहीं, विघ्न आए हैं तो डट करके सामना कीजिए। और याद दिला दूं आपको, विघ्न आते हैं तो विघ्न को जब आप टाल देते हैं अपने विवेक अपनी बुद्धि से भगवान से प्रार्थना करके, तो विघ्न के बाद उसी काम में आनंद ज्यादा आने लगता है। उसका महत्व पता चल गया ना, किसका महत्व क्या था। अभी विघ्न नहीं आए थे तो पता नहीं चला कि क्या क्या था, अब विघ्न आया पता चल गया। भाई नदी सूखी हो तो कोई भी झट से पार कर ले, पर नदी में पानी ज्यादा हो तो पार करने के लिए नौका भी ना हो, अब तैर के कोई पार जाए तो पता चले कितना कठिन है। और यूं खाली है तो कोई भी पार कर जाए। तो नदी क्या है, खाली हो तो पता नहीं चलती, भरी हो तो पता चलती है ये नदी है। हाँ, ऐसे जीवन में कठिनाइयां ना हो तो उस काम का जीवन जीने का कोई मजा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी सरल काम नहीं करने चाहिए। जीवन में कभी सरल काम नहीं करने। सरल काम करने के लिए तो बहुत लोग करेंगे सरल। आप प्रखर बुद्धि वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, आप जरा कठिन काम करिए, जो कोई नहीं कर सका वो आप करिए। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे सरल काम में मन ना लगाएं, कठिन काम करें। जो कोई ना करे वो आप और आपके बच्चे करें, ऐसी कठिनता आपके बच्चों में हो, तभी तो आप प्रखर बुद्धि वाले बनेंगे।
भाई जिस आदमी ने ये लाइट बनाई है, बल्ब बनाए हैं, उसका गुजारा दीपक से भी तो हो सकता था। उस जमाने में सब दीपक जलाया करते थे, पर उसने अलग सोचा, नहीं नहीं हमें लाइट बनानी चाहिए, बना सकते हैं। पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, उस व्यक्ति उस जमाने में चलो 4 अरब लोग रहे होंगे, रहे तो होंगे। 4 अरब लोग पहले दीपक ही जलाते थे, पर एक व्यक्ति ने सोचा नहीं नहीं लाइट जलाए हम। तो 4 अरब तो नहीं सोच पाए, 4 अरब में एक ने अलग सोचा, लो लाइट हम सबको दे दी बना के। अलग सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब आप सारे लोग ना सरल काम ढूंढते हैं, हमें सरल सा काम देना। सरल सा काम तो सब चाहते हैं, जो सरल सा काम मांगे समझना ये बहुत बड़ा आलसी है, आलसी है। सरल सा काम दे दो, कठिन सा काम क्यों नहीं लिया? कठिन सा काम लीजिए। और आप बुद्धिमान हैं, आप ये मत सोचिए कि आप कठिन काम नहीं कर सकते, आप में काबिलियत है, आप कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। चांद तक जाने की कौन सोच सकता था? लोग तो 4 मंजिल घर बनाते हैं तो उसी छत को समझते हैं कि हम ही सबसे ऊंचे खड़े हैं। हाँ, पर चांद तक जाने का संकल्प लिया और पहुंच गए लोग। चावला करके एक लड़की थी, नाम क्या था? प्रियंका। चलिए आपको पता है, चावला थी बस ये हमें पता है, बस एक बहन थी बस ये पता, गई। कल्पना चावला, कल्पना देखो उसका नाम भी कल्पना था, और कल्पना भी उसने चांद में जाने की और कल्पना की तो पहुंच भी गई। संसार में असंभव क्या है ये तो बताओ, क्या संभव है? असंभव केवल ये है कि तुम कठिन संकल्प ले नहीं पाते, कठिन काम सोच नहीं पाते। हम सब सरल सोचते हैं, अपने आप को तैयार नहीं करते कठिन काम के लिए। हमें डर लगता है फेल हो गए तो, अरे भाई फेल ही होगे ना, और जब गिरोगे तब तो खड़े भी होगे। तो आप चलो कठिन काम के लिए, चलो बच्चों को तैयार करो, तुम्हें कठिन काम करना। जैसे हमने कक्षा में पिछली बार कहा था, इस बार फिर दोहरा देते हैं, हमारे भारत की थिंकिंग क्या है? आजकल माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं किसके लिए? तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। हर बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, बेटा खूब पढ़ो, क्यों? तुम्हें नौकरी करना है। खूब पढ़ो, क्यों? नौकरी करना है। माइंड बिल्कुल सेट कर दिया, नौकरी ही करना है, बस सेट है माइंड। बड़े होके क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। पढ़ लिख के क्या बनना है? नौकर बनना है, नौकरी करना है। नौकर बनने की शिक्षा हमारे भारत में दी जाती है, जबकि माँ बाप को चाहिए कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी नहीं है, तुम्हें नौकरी लेनी नहीं है, तुम्हें नौकरियां देनी है, तुम्हें इतना महान बनना है कि तुम नौकरियां पैदा करो। ये बात माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये ज्ञान माँ बाप बच्चों को नहीं देते, ये बात माँ बाप अपने बच्चों के माइंड में नहीं बैठाते। इसलिए लोग नौकर बनने की होड़ में आगे हैं, मालिक बनने वाले कम हैं। मालिक क्यों नहीं बनना तुम्हें? मालिक के लिए क्यों नहीं भागना? नौकर के लिए क्यों भागना? नौकरी क्यों लेनी है? देनी क्यों नहीं है? देना सीखो, इतने पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, दोगे कब? लेने वाले तो बहुत खड़े हैं, अदा करनी है आपको। ऐसी थिंकिंग लेकर हमें आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप सही दिशा पर चलेंगे यदि सही संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अपने आप को बहुत आगे तक ले जाना है। इसके लिए सोच बड़ी हो, संकल्प बड़े हैं, बड़े हों। सब लोग पहले के जमाने में सब लोग घड़ी नहीं देख सकते थे, क्योंकि घड़ी थी ही नहीं। तभी 4 अरब लोगों में से एक आदमी ने सोचा, जिसका नाम था 1010। उसने सोचा कि क्यों ना घड़ी बनाई जाए, सोचा, बना लिया। इसलिए आज जब नई घड़ी आप खरीदते हैं तो उसमें 10:10 ही रहता है, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम ही 1010 था। घड़ी बनाने वाले का नाम क्या था? 1010। इसलिए 10:10 रहता है घड़ी में।
सोच लिया, बना डाला। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि प्लान बनाना है, बना डाला, बना डाला। सोच बड़ी थी तो कर डाला। हम लोग सोच बड़ी नहीं रखते तो कितना भाई, मैंने एक पिछली बार एक उदाहरण दिया था। आपके घर में पंखा है, पंखा 5 की स्पीड पे घूम सकता है, हाँ या ना? 5 पे जब पंखा होता है ना, बहुत फास्ट चलता है। 5 पे तो चल सकता है, पर आपने 2 नंबर पे सेट कर रखा है। अब 2 पे है, ऐसे ऐसे चलता है, चल रहा है। अरे कौन बढ़ाए, कौन बढ़ाए, कौन बढ़ाए? 2 पे ही चल रहा है, जबकि चल सकता है 5 पे। उसी प्रकार आपका माइंड भी 5 नंबर पे काम कर सकता है, पर आपने अपने माइंड को 2 नंबर पे सेट कर रखा है। आपने अपनी बुद्धि को 2 नंबर पे सेट कर रखा है, 2 नंबर से ज्यादा नहीं जाएगी। अरे 5 नंबर पे भी आपकी बुद्धि चलेगी, घूमेगी, फास्ट काम करेगी, आपको सफल बनाएगी, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर में। अब क्या करोगे? पंखा तो घूम सकता है 5 पे, पर उसकी भी गलती नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको 2 नंबर पे सेट कर रखा है, बेटा नौकरी करना है तुम्हें, बस। आप बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छे संकल्प लीजिए, मालिक बनिए, नौकरियां पैदा करिए। सरकार भी अब बोल रही है लोकल से वोकल। सरकार भी यही कह रही है ना कि नौकरियां मत ढूंढो, नौकरियां पैदा करो। सरकार भी यही कह रही है, और हम ये बात तब बोल चुके थे जब मोदी जी ने नहीं बोला था। कब से हम बोल रहे हैं कि भाई नौकरियां लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चे की बात पर। हाँ? पूतना मौसी आई, भगवान श्री कृष्ण पालने पर सो रहे थे। मौसी जी आई, तभी भगवान का जागना हुआ। जागे भगवान, जैसे ही आंख खोले, सामने मौसी जी खड़ी थी, पूतना पर नजर पड़ गई। पूतना को देखा भगवान ने, और देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्यों? पूतना अपने स्तनों में जहर भर के लाई थी। जिस आंचल में माँ का प्यार बच्चे के लिए होता है, दूध होता है मीठा मीठा, आज वही माँ जहर भर के ले आई। पूतना चाहती थी कि मैं जहर भर के ले जाऊं, बच्चे को पिलाऊंगी, कृष्ण मर जाएगा। भगवान को मारने के लिए पूतना जहर भर करके चली अपने स्तनों में, और जब पहुंची तो भगवान ने मौसी को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। मौसी जी, हम आपको देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे आप भगवान? आप तो सबको देखते हैं। तब भगवान ने कहा, मौसी जी आप हमें मारने आई हो, और पूतना सज धज कर आई थी, सुंदर बन के आई थी, बड़ी राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत थे, बड़े चिड़ियों के घोंसले जैसे बाल थे, बिल्कुल कोयले की तरह थी, कोई देखे तो डर जाए ऐसी पूतना, पर सज धज करके आई है, सुंदर बन के आई है। इतनी सुंदर बन गई, माया जानती है ना, माया से सुंदर बन के आई। और पूतना जब पहुंची तो भगवान ने देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं, मौसी जी आपका तन तो सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनके तन सुंदर होते हैं मन सुंदर नहीं होते, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेत्र बंद कर। मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्रे न भावा। भगवान को वह पसंद आते हैं जिनका मन बड़ा निर्मल होता है। अच्छा, निर्मल मन कैसा होता है? जिसके भीतर कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, अहंकार ना हो, असत्य ना हो, उसे आप निर्मल मन का समझिए। कपट छल छिद्र जिसके भीतर है उसी का मन गंदा है। हम तो आपसे निवेदन करेंगे, आप मन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, और जिसका मन शुद्ध होता है उसके मन में भगवान निश्चित प्रवेश करते हैं। अच्छा ये बताओ, पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा, प्रतिबिंब? हाँ या ना? ना। और पानी साफ हो तो आपका प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं? कांच की तरह जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, पानी में भी दिखता है, पर उसके लिए पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अरे भैया, गंदे पानी में तो आपकी शकल भी नहीं दिखती, तो गंदे मन में भला भगवान का चित्र कैसे नजर आएगा? जैसे पानी निर्मल हो तो आपका चित्र दिखता है, उसी प्रकार मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान को पाना हो तो ये जो आपके मनी राम है, ये मनी राम को जरा ठीक ठीक करना पड़ेगा, मन निर्मल करना पड़ेगा, मन शुद्ध करना पड़ेगा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल कर लीजिए, और जब मन निर्मल होगा फिर भटकने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े साधु संत मन को ही तो निर्मल करने के लिए बैठे हैं। मन मानता नहीं है, मन का पेट भरता नहीं है। पूरी जिंदगी हम मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। आप लोग 10-10 हजार की साड़ियां पहनती हो मैया, किसके लिए बताओ? शरीर के लिए कि मन के लिए? भाई शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में ढक जाएगा। शरीर थोड़ी कहता है कि मुझे 5,000 की साड़ी पहनाओ। मन कहता है कि नहीं नहीं बढ़िया वाली होनी चाहिए, हम भी बड़े लोग हैं, बड़ी वाली साड़ी होनी चाहिए, महंगी वाली। इतना सा पेंडल गले पे लटकाए मैया तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर बड़ा सा पेंडल हो, लोग देखें ये किसका मन कर रहा है। ये मन ही तो है, मन कहता बड़ा सा हो। भाई गुजारा तो 5 लाख की गाड़ी में भी हो जाएगा, पर 50 लाख की गाड़ी हो किसकी इच्छा है? मन है बड़ी गाड़ी हो, लोग देखें बड़ी गाड़ी वाला है। गुजारा तो घास की झोपड़ी में भी हो जाता है, पर मन कहता नहीं नहीं आलीशान बंगला होना चाहिए। पूरी जिंदगी व्यक्ति मन की पूर्ति करता है। किसी का मन भरा, किसी का मन तृप्त हुआ, किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? आप भी मन के पीछे भाग रहे हैं। आप अपने बाप दादों से पूछो, उनका मन भरा था कि आपका भर जाएगा? सिकंदर का मन भरा था कि तुम्हारा भर जाएगा? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। उसका मन नहीं भरा। अरे रावण का मन नहीं भरा मंदोदरी से। मन भर गया होता तो सीता को चुराता क्यों? मंदोदरी कितनी सुंदर थी पता है? जितनी सुंदर माता लक्ष्मी है, जितनी सुंदर माता सरस्वती है, जितनी सुंदर माता दुर्गा है, इतनी ही सुंदर माता मंदोदरी थी। 5 कन्याओं में मंदोदरी का नाम था। जब चाहे मंदोदरी अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, जब चाहे अपने आप को कुंवारी कन्या की तरह कर लेती थी। ये पावर था उनके भीतर। मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर भी रावण पराई नारियों को देखता था। तो मन भरा मंदोदरी जैसी पत्नी को पाकर? आप तो तोला, 2 तोला, 10 तोला, किलो, 2 किलो, 10 किलो सोने के लिए मरते और लड़ते और रोते हैं। रावण की तो लंका सोने की थी। क्या लंका में रहने वाले रावण का मन भरा? उसका मन नहीं भरा तो हमारा और आपका मन भर जाएगा। इसलिए मन की गुलामी करोगे तो भटकते रहोगे कई जन्म तक। कई जन्म लोगे ऐसे ऐसे मनुष्य बनकर तुम कई बार ऑलरेडी आ चुके हो। और आज एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी पहले तो हमें लगा था कि हमारे काम में ही हमें सुख मिल रहा है, दुकान में, मकान में, परिवार में। पर जब से कथा सुनने लगे तो पता चला कि कथा में जो सुख है वो सुख तो हमें घर परिवार मकान दुकान में कभी मिला ही नहीं। तो जितना सुख कथा में है, जितना सुख करोड़पति को करोड़ पाने में है, उससे करोड़ों गुना सुख मोक्ष प्राप्त करने में है। मोक्ष मतलब भगवान की प्राप्ति। एक बार वो कर तो लो। हमने कहा था कि गुड़ खाने वाले व्यक्ति को गुड़ तब तक अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी मिली तो फिर गुड़ का स्वाद फीका सा लगता है। उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ता है ना, प्रेम का रंग चढ़ता है, तो संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। बस एक बार ये स्वाद लगने की देर है, पर हम स्वाद लगने ही नहीं देते। हम गुड़ में ही मस्त हैं। संसार के विषय गुण हैं, हम गुण में मस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन बिल्कुल सुंदर नहीं था। और ठाकुर जी कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, हम देखते भी नहीं हैं। इसलिए तन को सजाने से अच्छा है कि हम अपने मन को सजाएं। आप लोगों ने सजाया कि नहीं अपने मन को? कुछ सजाइए। मन कैसे सजेगा? मन को सजाने के लिए सहनशील बनना पड़ेगा। 2-4 गालियां कोई दे दे तो चुपचाप सुन लो मुस्कुराते हुए, यही मन का सिंगार है। बात बात पे झगड़ा ना हो। एक राजा बैठा था धूप में, मंत्री संतरी बैठे थे धूप में, ठंडियों का समय था, बाहर लोग बैठे थे, सिंहासन लगी थी, राजा बैठे थे, दरबार सजा था। तभी एक बाहर का व्यक्ति आया, बोला राजा जी मेरे पास 2 हीरे हैं, इसमें से एक तो नकली है, एक बिल्कुल असली है। यदि आप पहचान लें और आपके जौहरी पहचान लें तो मैं असली हीरा आपको गिफ्ट कर दूंगा, और यदि नहीं पहचाने तो मैं जितनी कीमत हीरे की है उतना धन आपसे लूंगा। शर्त मंजूर हो तो शर्त लगाओ।
अब राजा के सम्मान की बात थी। अच्छा, राजा के पास जौहरियों की कमी नहीं थी, 10 जौहरी थे टॉप के, 10 जौहरी। और आप बताइए क्या जौहरी के लिए हीरे को पहचानना कठिन था? नहीं। राजा ने शर्त लगा ली, मेरे 10 जौहरी हैं, आप आओ लाओ। उस व्यक्ति ने धूप में अपने दोनों हीरे रख दिए, दोनों एक से, कोई रत्ती मात्र का अंतर नहीं, चमक एक सी, कटिंग एक सी, वजन एक सा। अब राजा के जौहरी आए, देखा, पूरी बुद्धि लगाई, फेल हो गए। एक ने कहा मैं नहीं पहचान सकता कौन सा हीरा असली है, बिल्कुल एक से, जबकि दूसरा पत्थर था, पर पहचान नहीं सके ना, क्योंकि एक से थे, बिल्कुल 2 कॉपी। अब दूसरा तीसरा 10 जौहरी फेल, खत्म। अब राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी बोला, महाराज मुझे मौका मिले तो मैं हीरा पहचानूं। हाँ हाँ आओ। लोगों ने देखा आप तो अंधे हैं, आप क्या हीरा पहचानेंगे? अंधा आंख वाले जौहरी तो पहचान ना सके। अंधा बोला मैं पहचान लूंगा। कैसे? उस अंधे ने दोनों में हाथ रखा और दोनों में केवल हाथ रख के बता दिया ये असली है, ये नकली है। अब जिसके हीरा था उसने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है ये अंधा आदमी। अब सब बड़े शर्म से डूब गए कि भाई ये अंधे ने पहचान कैसे लिया? राजा ने कहा आप तो अंधे हैं, आप पहचान कैसे गए? तब उस अंधे ने कहा महाराज ये हीरे घंटों से तो धूप में रखे हैं, धूप में जो हीरा गर्म हो गया वो क्या था? वो नकली था। धूप में जो गर्म हो गया वो क्या था? नकली था। और जो धूप में भी ठंडा बना रहा बस वही तो असली है। मैंने हाथ रखते ही पहचान लिया कौन गर्म है कौन ठंडा है। भाई असली हीरा गर्म नहीं होता, वो शीतल रहता है, ठंडा रहता, कितनी भी धूप में रख दो आप, स्वभाव उसका ठंडा होता है। अब लो, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच था, धूप में जो गर्म हो गया वो पत्थर था, और जो धूप में ठंडा बना रहा, विषम परिस्थितियों में भी जो ठंडा बना रहा बस वही तो हीरा है। बस वही समझ लेना कि ये पत्थर है। और जो बात बात पे गर्म ना हो, गालियां सुनने के बाद भी, लोगों का अपमान सुनने के बाद भी अपने धैर्य को ना खोए, संतुलन ना खोए और ठंडक बनी रहे माइंड में, बस वही असली हीरा है, वही असली व्यक्तित्व है, वही असली व्यक्ति है। किस किस का जवाब देंगे, किस किस के मुंह लगेंगे ये तो बताओ। इसलिए लोग आपको गालियां दें कोई बात नहीं, उनका विचारों का स्वभाव ही गालियां देना है, आप किसके मुंह लगेंगे? चुपचाप हीरे बन करके रहो, ठंडे रहो, हर समय आप भगवान के चिंतन में मस्त रहो। तो आप में से कितने लोग हीरे हैं और कितने लोग कांचे हैं जरा हमें बताओ। आप भी बात बात में गुस्सा होते हैं कि नहीं? बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा। जो बात बात में गुस्सा हो वो कांच है, उसकी कीमत कांच से ज्यादा नहीं। और जो गुस्सा ही ना हो, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी बताओ? कितनी? 100। 101 हुई, सिर काट दिया। अब जो भगवान 101 गाली सुनकर सिर काटते हैं, क्या वो भगवान पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे? काट सकते थे, पर 100 गालियों के बाद सिर क्यों काटा? मानो भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, तो तुम इंसान होकर तो 10-20 गालियां सहन कर लो। जो सहन करता है वही तो महान बनता है। इसलिए सहनशीलता हमारी औरों से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उसके अंदर सहनशीलता ना हो तो समझ में आता है, पर जो व्यक्ति सत्संग करता, आप लोग सत्संगी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके भीतर तो औरों की अपेक्षा ज्यादा सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्संगी लोग हैं, कथा सुनने वाले लोग हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए लोग हैं, हमें ज्यादा गंभीर होना चाहिए। पहले की डिग्रियां कागजों में नहीं होती थी, पहले की डिग्री व्यक्ति के स्वभाव में दिखती थी। आज की पढ़ाई केवल कागजों में है। आप कितना पढ़े हैं? आप कागज दिखाते हैं इतना पढ़े हैं हम, ये पीएचडी है हमारी, जबकि आपके स्वभाव में कोई पीएचडी नजर नहीं आती। अच्छा बताओ, विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? हाँ? विद्या बुद्धि नहीं देती मेरी बहन, ज्ञान भी नहीं देती। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विनय मीन्स नम्रता। विद्या ददाति विनयम पाठ पढ़ा होगा,
सुभाषितानी का श्लोक है, 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। PhD कर ली, पर जो 7वीं में पढ़ाया गया सब भूल गया। विद्या हमें नम्र बनाती है, विद्या हमें झुकना सिखाती है, विद्या हमें सरल करती है। विद्या का अर्थ ये नहीं कि मैं विद्वान हो गया तो मैं अकड़ कर चलने लगूं। विद्या का अर्थ ये है कि आप जितने विद्वान हैं उतने सरल हो जाएं, उतने सहज हो जाएं। यही आपकी विद्वत्ता का परिचय है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी विद्वान थे, पर मैंने कभी मिला तो नहीं हूं मैं, ना मैंने प्रत्यक्ष उन्हें देखा है, पर मैंने सुना है कि वो बहुत सरल व्यक्ति थे, बहुत सरल आदमी थे वो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत सरल थे। तो आपकी सरलता ही तो बताएगी कि आप कितने विद्वान हैं। अब पढ़ लिख के आप एटीट्यूड में घूमने लग जाए, किसी से बात ना रहे, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तिनके हो, आप किसी की इज्जत ही ना करें, क्या ये विद्या है? क्या ये विद्वान है? आजकल के लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और थोड़े से विद्वान हो जाएं तो वो किसी को देखते भी नहीं ठीक से, आपको कचरा समझते हैं, कचरे हो, इज्जत नहीं करते इंसानों की लोग। थोड़ा सा पढ़ाई कर बस लें। विद्या हमारे भारत में, हमारे ग्रंथों में लिखा है, नम्र बनाती है, जोड़ती है। विद्या तोड़ती नहीं है, विद्या जोड़ती है। विद्या विद्वान व्यक्ति होगा तो वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, वो नारी का सम्मान करेगा, वो बच्चों का आदर करेगा, वो सत्य बोलेगा। जो बात बात में झूठ बोलता है ये पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, आप लोग अब पढ़े लिखे PhD वाले हैं तो पढ़ लिख लिया अपने हिसाब से, और पढ़ लिख कर आजकल की पढ़ाई केवल नौकरी के काम आती है। हाँ, आजकल की पढ़ाई लोग PhD क्यों करते हैं? अच्छी नौकरी मिल जाए। कितना भी पढ़ो लिखो, बनना तो नौकर ही है। मालिक बनने की सोच तो आनी नहीं है। कितना पितृ देवो भव, माँ भगवान है सेवा करो, पितृ देवो भव, पिता भगवान है सेवा करो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है सेवा करो। हमें सिखाया जाता था वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व तुम्हारा परिवार है, परिवार की तरह दुनिया वालों से व्यवहार करो, ये सिखाया जाता था। और आजकल पढ़े लिखे लोग अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। तो आज की विद्या ऐसी है, तब की विद्या, हमारे ग्रंथों की विद्या अलग है और आजकल जो आप पढ़ते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। इसलिए आप बहुत विद्वान बने, आप इंग्लिश के विद्वान हो, हिंदी के विद्वान हो, संस्कृत के विद्वान हो, फारसी के विद्वान हो, उर्दू के विद्वान हो, आप बहुत ऊंची पोस्ट पर जाएं, आप बहुत ऊंचा नाम कमाएं, बहुत विद्वान हैं आप। पर मेरी प्रार्थना है, आप बहुत विद्वान हैं पर विद्या का अहंकार ना हो, सरलता कभी ना जाए, सहजता कभी ना जाए। जो वृक्ष फलों से भरा होता है ना, वो वृक्ष अक्सर झुका हुआ होता है। आम का वृक्ष झुका है क्योंकि फलों से भरा है, और बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो जब तक झुके ना तब तक भरती भी तो नहीं है। तो जो झुकता है वो भरता है, जो झुकता नहीं है वो खाली का खाली रहता है। इसलिए यदि आपको गुणों से भरना है तो झुकना पड़ेगा, झुकना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा नहीं, पूतना ने कृष्ण को उठाया, स्तनों का पान कराया। चूंकि उसके स्तनों में थोड़ा सा जहर था, भगवान ने जहर पिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म। भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार ही दें। भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। हम पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना भगवान को लेकर आकाश में उड़ी, भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर गई, और पूतना का भगवान ने स्तनपान किया। खेलने लगे। अब पूतना के लिए मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान मेरे छोरा को लेके भाग गई, हे भगवान। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, और वहां पर पूतना मौसी जब मरी तो इतना बड़ा जंगल था, बड़े बड़े पेड़ टूट गए। इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी कि जब पूतना मरी तो पूतना का एक हाथ, पूतना मरी थी यमुना के इस तरफ और पूतना का हाथ जाके गिरा यमुना के उस तरफ। नंद बाबा ने पूतना के हाथ को पुल समझ लिया, इतनी छकड़े बकड़े सब पार हो गई, इतनी भयानक थी पूतना। हाँ, पूतना जब मरी तो पूतना
सबको डराने लगी। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, नसैनी लगाकर शरीर से और उसके कन्हैया को उतारा। मैया ने गैया की पूंछ से लाला की नजर उतारी, छाती से चिपकाया, मेरे लाला को लगी तो ना लगी तो ना। अब मैया यशोदा बोली, है भगवान, राक्षसी मेरे छोरा को लेके भागी, भगवान ने आके सत्यानाश कर दिया, मर गई पूतना। अब कन्हैया को लेकर आई, नंद बाबा आए वापस। वसुदेव जी ने कहा कि आपके लाला पर बड़े बड़े संकट हैं, जाओ और जाकर उनकी रक्षा करो। जब आए तो पता चला पूतना कृष्ण को लेके भागी, मर गई। नंद बाबा बोले, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी को याद किया, इसलिए हनुमान जी ने मार डाला होगा। अब पूतना मौसी के शरीर को चिता में रख के जलाया गया। नंद बाबा ने जलाया। जब पूतना के शरीर में आग लगी तो पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। अहो बकेयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। आज भगवान ने पूतना पर कृपा की। पूतना के शरीर पर जब आग लगी चिताओं पर, तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, एक सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूतना के पापों को नष्ट कर दिया। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार मेरी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उस पापी को सदा सदा के लिए उसके पाप से निकालकर उसे पुण्यात्मा बना देता हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। इसलिए सन्मुख जरूरी है। आप भगवान के सन्मुख रहिए, अर्थात भगवान के चरणों में रहिए। पूतना कैसी भी थी पर कन्हैया को दूध पिलाने का भाव रखा तो भगवान ने उसे दोष नहीं देखा। याद रखना, भगवान कभी दोष नहीं देखते। मुझ में लाख दोष हैं, फिर भी यदि एक गुण मुझ में दिखाई पड़ा, उस एक गुण के बल पर ठाकुर जी तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कभी अवगुण नहीं देखते, कभी दोष नहीं देखते। भगवान तो सदा भक्त का प्रेम देख लेते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो भगवान श्री कृष्ण को मारने सकटासुर आ गया। छकड़े में आकर बैठा। भगवान ने छकड़े में एक लात जमाई, छकड़ा गोल गोल घूमा, धम्म से नीचे गिर पड़ा। सकटासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। एक दिन भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में। गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है ना, बवंडर के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस समय भगवान माँ यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। जब सकटासुर आया, जब तृणावर्त आया तो भगवान गोद में बैठकर दूध पी रहे थे। भगवान समझ गए कि तृणावर्त मामा जी आ रहे हैं, अब मैं तो माँ की गोद में हूँ, कहीं ये मेरी माँ को कोई तकलीफ ना पहुँचाएं। तो भगवान दूध पीते पीते अपना वजन बढ़ाने लगे। मैया यशोदा को लगा मेरे लाला ने ज़्यादा दूध तो ना पी लियो, लाला को तो वजन बढ़वे लगो। अब देखो मैया भी कितनी भोली है, कोई दूध पीने से वजन बढ़ेगा, पर मैया तो भोली है, बोली हाँ हाँ वजन बढ़ सके। भगवान बोले अच्छा मामा जी आए हो। अब भगवान ने वजन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तृणावर्त घबराया, मैंने जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान भी सांवले थे। भगवान बोले लो, सारी दुनिया पत्थर में कृष्ण का दर्शन करती है और तुम कृष्ण को ही पत्थर समझ रहे हो, अब तुम्हें पत्थर से पटक के मारेंगे। और जो भगवान ने सिर पटक के ठोकर लगाई, एक शिला पर जो दे मारा, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब 2 राक्षस मारे गए, 3, पूतना, तृणावर्त और शकटासुर। अब नंद बाबा घबराए कि मेरे छोरा पे तो बड़े बड़े संकट आ रहे हैं। अब बड़े परेशान भये। तभी गर्गाचार्य जी आए तो भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी आप मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दो और ये की भविष्यवाणी बताओ, कुंडली बनाओ, क्या क्या दोष हैं कुंडली में जरा हमें बताओ। तब कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ। बोले नाम तो नहीं रखा, चलो तो रख दो आप। गौशाला में जाकर गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। हमारे भारत में 16 संस्कारों की परंपरा रही है। संस्कार क्या है? बच्चों को सही ज्ञान देना माँ बाप का परम संस्कार है, जिम्मेदारी है। तो बच्चों को हमें संस्कार बुढ़ापे में देना चाहिए कि छोटी सी उम्र में देना चाहिए? संस्कार क्या है आप बताओ, संस्कार क्या है?
छोटे छोटे बच्चों को आप गीता के श्लोक याद कराइए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराइए। आप अपने बच्चों को रोज भगवान की एक कहानी सुनाइए। कहानी सुनो, एक राम जी थे, उनका वनवास जाना हुआ, क्या क्या लीला, जो जो आपको पता है सब बच्चों को कहानी के रूप में सुनाओ। रोज बच्चों को सोने के पहले एक कहानी सुनाओ, बच्चों को भगवान की कहानी। हाँ, बहुत सारी माताएं हैं बच्चों को चुड़ैल की कहानी सुनाती हैं, भूतनी की कहानी सुनाती, भूत की। अब देखो, ये भूत की कहानी सुना सुना के क्या बच्चे को भूत बनाना है? हाँ? बच्चों को राम जी की कथा सुनाओ, कृष्ण जी की कथा सुनाओ, दुर्गा जी की कथा, गणेश जी की कथा, शंकर जी की कथा सुनाओ। जो आपको पता है सुनाओ, नहीं पता तो आप सुनो, बच्चों को सुनाओ। यही तो संस्कार हैं बच्चों के। बच्चों को अधिक से अधिक अभी से आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दो। वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वो आत्मनिर्भर ऐसे बनेंगे कि अभी मैंने सुना, एक सज्जन हमें बता रहे थे, गुरुजी, कोरोना काल में एक बच्चा अकेला फंस गया। अभी कोरोना लॉकडाउन हो गया था, उनका बेटा किराए से रहता था, अकेले हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में सब व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, पर लॉकडाउन लगा तो हॉस्टल बंद हो गए। अब हॉस्टल बंद हुए तो वहाँ खाने की समस्या। अब जैसे तैसे गैस मिल गई, सिलेंडर मिल गया, दाल चावल सब मिल गया, पर समस्या ये थी उस बच्चे को बनाना नहीं आता था। अब बनाए कैसे? अब बनाए नहीं तो बेचारा भूखा रहने लगा, तबीयत बिगड़ गई। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि भगवान ना करे साल भर बाद, 10 साल बाद कभी कोई आपका बच्चा किसी विषम परिस्थिति में फंस गया और जहां उसे खुद को बना के खाना पड़ा, तो क्या आपका बेटा भूख के कारण मर जाएगा? अरे माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को ही चूल्हा नहीं, बेटों को भी रोटियां बनाना सिखाओ, बच्चों को भी बताओ कि देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है, दाल ऐसे बनाई जाती है, चावल ऐसे बना। कभी तुम अकेले रह गए तो भूखे ना मरो, अपना बना के खा लो। इसके लिए ये संस्कार हैं, बच्चों को देना चाहिए। हम तो बना लेते हैं भोजन, और आप 100-200 लोगों को अकेले बना के खिला सकते हैं। तो आपके बच्चे भी भोजन बनाएं। और मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, पानी में तैरना जरूर सिखाएं। कल को ये ना हो कि फलाने का बच्चा पानी में डूब के मर गया। पानी में डूब के मर गया, क्यों मर गया? आपने उसे तैरना क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं सिखाया? अरे पानी में डूब के कोई मर गया, ये बहुत शर्म की बात है, तैरना भी नहीं सिखाया तुमने। अब सोचो, तैरना सिखा दिया होता तो आज वो बच्चा जिंदा होता जो पानी में, तो कम से कम तुम अपनी रक्षा तो कर लो। तो हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को तैरना जरूर सिखाएं, ताकि कभी भी वो स्थिति उत्पन्न हो जाए तो डूब के मरे ना, अपना बचाव तो कर लें। पानी में तैरना बच्चों को सिखाइए। बच्चों को साफ सफाई करना सिखाइए, झाड़ू कैसे लगाते हैं, घर को साफ कैसे रखते हैं। बच्चों को, बड़ों को प्रणाम करना सिखाइए। आपके बच्चे कैसे पांव छुए अपने से बड़ों के, वो सब सिखाइए। उनके चरण पकड़ना सिखाइए, कैसे चरणों में प्रणाम किया जाता है सिखाइए, कैसे चरण दबाए जाते हैं बड़े बुजुर्गों के। बच्चों को बचपन से ये संस्कार दीजिए, तब कहीं कुछ संस्कार बनेंगे, बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे आपके बच्चे। हाँ, हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए, परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, घर का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। भगवान श्री गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखते हैं। इनका नाम राम होगा, पर बल अधिक होने से लोग इन्हें बलराम कहेंगे। और इनका नाम कर्ष्यति इति कृष्णः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। अब नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ी से बड़े हो गए। जब कन्हैया जी बड़े हुए भय, तो राम मतलब बलराम जी और श्याम सुंदर दोनों
घुटनों के बल चलने लगे। अब घुटनों के बल चलते हैं श्याम सुंदर, तो जहां मक्खन रखा होता है मटकी पकड़ के खड़े हो जाते हैं, मक्खन निकाल निकाल के आधा फेंक देते हैं, आधा चाटने लगते हैं, खाने लगते हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने मक्खन फेंक दियो। तो कन्हैया बोलते मैया तने मक्खन खायो। मैया मैंने माखन ना खाई। तो तेरे मुंह पे मक्खन कैसे? तब भगवान कहते मैया मेरे हाथ तूने बड़े बड़े रत्न मेरी उंगलियों में पहना रखे हैं ना, तो ये बड़े तप जाते हैं, तो मैंने अपना हाथ मक्खन में डाल लिया, और जब मक्खन में डाला तो हाथ में मक्खन लगा, फिर मक्खी बैठी मुंह पे तो मक्खी उड़ाई तो मक्खन मुंह में लग गया। ऐसे बहाने करते हैं भगवान। मैया बहुत प्रसन्न होती है। छोटे छोटे बच्चों की लीलाओं को देखकर कौन प्रसन्न नहीं होता, पर सौभाग्य माँ यशोदा का देखिए कि आज जगत के पालनहार श्री कृष्ण आज माँ यशोदा की गोद में पुत्र बनकर उन्हें आनंदित कर रहे हैं। थोड़ी बड़े हुए भगवान तो गोपियों के घर जाते हैं, ब्रजवासियों का एक समूह बनाते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं चलो चोरी करने चले आज। ब्रजवासी बोले लाला हमें चोरी करनो सिखावे गो का। ब्रजवासी जब बोले चोरी करनो सिखावे गो का, तो कन्हैया बोले लाला चोरी करनो ना सिखाऊं, हमारी टीम में तुम सबन को भर्ती करूं और बहुत बड़ो काम करनो है, बाकी तैयारी अभी से करनी पड़े। कौन सो काम करनो है लाला? कन्हैया बोले अभी सब बताऊं का दारी के, अभी कछु ना बताऊंगू, अभी जैसो कहूं वैसे ही करो। पहले खा के तगड़े तो है जाओ, तब तो कछु काम करोगे। एक हड्डी के बने रहोगे तो क्या काम करोगे? तो पहले बढ़िया खा पी के तगड़े है जाओ। बोले कैसे खाए को मिलेगा? तो ब्रजवासी बोले कैसे खाए को मिले? कन्हैया बोले तुम सबकी मैया सारो मक्खन ले जाए के मथुरा में कंस को बेचावे, कंस मक्खन खाए खाए को तगड़ो है जाए और हमारो मक्खन खावे, हमको आंख दिखावे। इससे बढ़िया है हम ही मक्खन खाएं और हम ही तगड़े हों और कंस को जमावे दो चार। ब्रजवासी बोले लाला कैसी बातें करें, कंस इतनो बड़ो पावरफुल आदमी, वाको कोई मार सकेगा, कोई लड़ सकेगा? ब्रजवासी जब कन्हैया से कहें कि वो बड़ो पावरफुल है, तो कन्हैया कहें का हम कम पावरफुल हैं? हाँ देखो यही चुनौती है जीवन में, इन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कन्हैया के सामने भी कंस को मारना आसान नहीं था, राम के सामने भी राम रावण को मारते ये आसान नहीं था, समुद्र में सेतु बनाना ये आसान नहीं था, पर बनाया। आज भगवान सारे ब्रजवासियों को ले गए और प्रेम से मक्खन खिलाया। कैसे खिलाया? गोपियां गई थी सारी स्नान करने, घर खाली था, तुरंत भगवान खिड़की से कूद गए और जहां जहां मक्खन रखा सब जल्दी जल्दी खाए और खाए खाए के उन्हीं के कपड़ों में मुंह पहुंचा, उन्हीं के कपड़ों में हाथ साफ किए और भाग गए। और मटके जब खाली है गए तो मटकन में पानी भर के और ज्यों की त्यों बंद कर दिया। जो भी गिरा मक्खन खाने में तो उन्हीं के कपड़ों से, उन्हीं के लहंगों से पहुंच दिया। मक्खन खाए अलग, मक्खन बचा तो पानी डाल दिए, वो नुकसान। तीसरी तो कपड़े चिप 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 चिपक रहे थे। सखी बोली का है गो सखी, कपड़े बड़े चिप चिप चिपक रहे हैं, देखो तो सही का लग्यो है। तो एक सखी बोली ससुर ने नाक तो नाई पहुंच दई। हाँ? गोपी बोली नाक जैसी तो नाई लगे, लगे तो जानो पहचानो। एक ने हाथ में लेके देखी दारी को मक्खन है यो। अब मक्खन कपड़ों में कैसे आए? अब किसी को पता ही ना है कि कपड़े में मक्खन कैसे। तभी बूढ़े से डोकरा दादा, सखियों के ससुर लाठी टेकते आए, सुनो सुनो आज घर में चोरी है गई। सखियों ने कहा चोरी तो कछु ना हुई, दरवाजे तो बंद थे, आलमारी बंद है, सोने चांदी तो बराबर है, खोल खोल के देखा सब बराबर, चोरी तो ना हुई। तो एक सखी बोली बुढ़ापे में सठिया गए हैं। अब दूसरे दिन फिर सखियों ने सोचा, दूसरे दिन फिर भगवान गए चोरी करने के लिए। अब फिर उसी ढंग से मक्खन चुराया, मक्खन खाया, फिर कपड़ों में पहुंच दिया। अब की बार जब सखियों ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो तीसरे दिन एक सखी रुक गई देखने के लिए कि क्या चल रहा है। एक सखी जब छिप गई तो बाकी स्नान करने गई। कन्हैया को लगा गई नहाने, ग्वाल वालों को लाए और दूसरे घर में घुस के जो मक्खन खाए वे लगे, सखी आई गई और जैसे सखी आई सारे भाग गए। अब दौड़ी दौड़ी सखी गई, सुनो सखियों सुनो, चोर वोर कछु ना आए, सबन को कन्हैया आवे और खूब मक्खन खाए और हम सबन के कपड़न में खूब पहुंचे। अब तो सखियां सावधान, अब कोई मटकी नीचे नहीं रखेगी, सबने छींके पे बांधना शुरू कर दिया। तब से ऊपर लटकाना कन्हैया के डर से, अब ऊपर लटकाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन भगवान, चौथे दिन भगवान आए और जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा नीचे तो मटकी नहीं। ब्रजवासियों से बोला दारी की मटकी कहाँ गई? सखियां साथ में लेके नहाए हुए तो ना चली गई कि मटकी लेके नहाए हुए गई हो। ब्रजवासी बोले लाला आज नीचे कछु ना मिले, वो सब ऊपर ही ऊपर है। अब भगवान बोले ऊपर कैसे चढ़े? तो भगवान बोले, ब्रजवासी बोले एक काम करो आज का प्रोग्राम कैंसिल करो, आज मक्खन खाए हुए को नहीं मिलेगा। भगवान बोले खा के जाएंगे, हम छोरा नंद के हैं, खाली पेट तो जाएंगे ना। अब ब्रजवासियों को गोला बनाए और ग्वालन बालन को गोला बना के कन्हैया उन सबन के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही भगवान ऊपर चढ़े
सारी सखियों को, सारे ब्रजवासियों को मक्खन निकाल निकाल के खिला रहे हैं। खूब मक्खन खिलाया और सारे लोग मक्खन खा रहे हैं। अंत में भगवान ने भी मक्खन निकाला और मक्खन खाना स्टार्ट कर दिया और खा पी के बढ़िया फिर कपड़ों में पहुंच पहुंच के चले गए। अब तो गद्दों में कंबलों में पहुंच दिया, पहुंचा क्या, उड़ेल दिया बिस्तरों में, सो तुम इसमें। अब भगवान बहुत उधम करते थे, बहुत शरारती थे ठाकुर जी, बहुत मस्ती करते थे और गोपियों को बहुत प्रेम करते थे। सारे बिस्तरों में मक्खन उड़ेल उड़ेल के चले गए। अब सखियां आई, राम 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 राम, आज सारो मक्खन फिर खाए लियो, अब की बार तो अब सखियन से रहो ना गयो। सारी सखियां मैया के पास चली गई। मैया काहे गो सखी, ओ मैया बाहर निकल, तेरे छोरा की शिकायत करवे आई हैं। अच्छा, हमारे छोरा ने कहा क्यों? मैया तेरे लाला ने सारो मक्खन खाए लियो हमारो। अच्छा, कितनो मक्खन खायो? एक मटकी, दो मटकी, चार। मैया 2-4 मटकी ना है, गांव में जितने घर हैं सारी सखियों की मटकी खाए, ना खावे तो बिस्तर में लपेट के चले जाए। एक सखी बोली मैया हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है खूंटे से, हम गाय दोहने जाती हैं, बछड़ों को खोलती हैं कि अब गैया को पिएगा ये, जब खोलती हैं तो बछड़ा खेलने चले जाते हैं। नहीं तो देखा ये जाता है कि जब गाय दोहने का समय आए, लोग बछड़ा खोलते हैं तो बछड़ा दौड़कर सबसे पहले गैया के पास जाता है और दूध पीता है। पर जब हम बछड़ा खोलती हैं तो बछड़े पूंछ उठा के गांव की तरफ भाग जाते हैं। बाद में पता चला कि ये बछड़े ऑलरेडी पहले से पेट भर के पी लिए। तो पिया कैसे? बोले कन्हैया ने छोड़ दिया था। कन्हैया ऐसे करते हैं, जब सखियां एक दिन सारी सखियां मटकी ताक नहाने गई ही नहीं, बोली आज कन्हैया आएंगे तो हम पकड़ लेंगे, तो नहाने नहीं गई। सारी सखियां घर में छिपके बैठी। कन्हैया के गुप्तचरों ने सूचना दी आज कोई नहाने नहीं गई, तो भगवान बोले कोई बात नहीं, उनको बैठी रहने दो, उनके बछड़े खोल देते हैं। तो चुपके से गौशाला में जाके सारा बछड़ा खोल देते हैं और सारे बछड़े दूध पीते हैं पूंछ उठा उठा के। कन्हैया हंसते हैं और जब सारा दूध पी लेते हैं तो चुपके से बांध देते हैं। अब सखियां आई बढ़िया शाम को गाय दोहने के लिए आई, बछड़ा खोला तो बछड़ा गांव की तरफ भाग गए, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा था। अब सखियां बोल रही हैं मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा। मैया मानो ये गोपियां ये कहती हैं, देखिए बछड़े खूंटे से बंधे थे, बछड़े अपने आप को तो खोल सकते नहीं, तो उन्हें खोला किसने? भगवान ने। इसका तात्पर्य यह है हम सभी बछड़े हैं, हम सभी वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हुए हैं। आप और हम सब बंधे हैं। बताओ आप बंधे हो कि नहीं? हाँ या ना? बताओ आप किस से बंधे हो? किस से? बताओ मैया जी, ओ मेरी मैया, किस से बंधी हो आप? पति से बंधी हो, पत्नी से बंधे हो, बच्चों से बंधे हो। संसार का हर व्यक्ति बंधा है, कोई पति से बंधी है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई बच्चों से। लोग कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा हम तो कब के सन्यासी हो जाते तुम्हारे कारण नहीं भये। ऐसा लोग ताने मारते हैं, इनको बनना कुछ नहीं था, बस ताने मारने हैं। हम जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे, पत्नी को धमकी देता है, हम जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे। बन जाओ, रोका किसने? ये कौन लोग हैं? ये बंधे नहीं हैं, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है, धोबी के गधे जैसे। एक धोबी था, कपड़े धुलने घाट गया, आज गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया, घर भूल गया। तो उसने क्या किया, किसी संत ने कहा इसे झूठ मूठ का बांध दो। तो गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। वो गधा ही तो था। अब गधा खड़ा रहा वहां, गधे को लगा मैं बंधा हूं। पूरे कपड़े धुल करके कपड़ों का गट्ठा पीठ में रखा, 2 लाठी मारी, चल गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी ने कहा क्यों भाई, तू उसे खोला कि नहीं? बोला मैंने 10 लाठियां मारी, बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा पहले खोल तो सही, तब तो बढ़ेगा। अब ऐसी लाठियां मारी पर बढ़ा ना, तब उसे झूठ मूठ का खोला। बांधा नहीं था पर बांधने का नाटक किया था। उसी प्रकार खोला नहीं। गधे को क्या आदत थी कि रोज आता था, खोलता था, फिर मारता था, और गधे ने कहा आज आते ही मारने लगा, खोला नहीं। गधे को लगा ये गधा है कि मैं गधा हूं। अब झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। उसी प्रकार उस गधे की तरह हम सब हैं, बंधा कोई नहीं है किसी से। आज बुलावा आए तो आज ज्यों की त्यों चलना पड़ेगा आपको।
बंधा कोई नहीं है, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। तो हम भी संसार से बंधे हुए लोग हैं, मान रखा है, बंधा हुआ है। अब क्या करें? तो भगवान से, जैसे भगवान ने उन बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, तो आप भी भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हमें खोलेंगे तो हम संसार से मुक्त होंगे, नहीं तो हम तो ऑलरेडी बंधे हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे संसार के खूंटे से आप खोल दीजिए। हम अपने से तो खोल नहीं सकते, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जो सबको खोलने की सामर्थ्यता रखते हैं, खोल देंगे वो जरूर। गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। गोपियों ने कहा बच्चों को खोलता है, तो मैया बोली जरा डांटा करो लाला को। तो गोपियां बोली जब डांटती हैं हम तो ही करके हंसता है हमारी तरफ देखकर, और जब हंसता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं और इसके प्रेम में दीवानी हो जाती हैं। कन्हैया ऐसे हैं कि उन्हें जो देखता है सब दीवाने हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान में ही तो माया है, मुस्कान ही तो माया है। गोपियां कहती हैं, एक दिन कन्हैया ने कहा गांव में बड़े बड़े साधु आ रहे हैं, जरा सबन को खिलाए हुए को मक्खन तो दो। सारी सखियों ने मक्खन दिया, और जब सखियों ने कहा कि हम देखने गई कि साधु कौन है, तो साधु कोई नहीं था, बंदरों को मक्खन खिला रहा था। वो कह रहा था ये बड़े बड़े साधु हैं, प्रणाम करो। एक सखी बोली, मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठी, कल पूर्णिमा थी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। हमारे घर में रोज पूर्णिमा को हम कथा सुने, हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। पति हमारे बाजू में बैठे थे, हम आंख बंद करके सुन रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। तभी तेरू लाला पता नहीं कहां से आयो, और आए के भगवान की सिंहासन उठाए के नीचे रख दी शालिग्राम की, और खुद पीढ़ा पे चौकी पे बैठ गए, बोले मैं शालिग्राम दी, और सारी पंजीरी दारी की ने खानी शुरू कर दी, और बोलो मैं शालिग्राम हूं। और पंडित जी कथा सुनाए तो वो बोल नहीं सके, मैं कथा सुनूं तो मैं बोल ना सकूं, हम तो कहें बस और वो तो करें मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। कन्हैया बैठे चौकी पे, बोले मैं भगवान हूं। सारी पंजीरी खाई, और जब खाए के बाद हमने ज्यादा डांट लगाई तो सारी पंजीरी हमारे पति की खोपड़ी में उड़ेल दिया, और पंचामृत हमारी खोपड़ी में डाल दिया। ऐसो काम करे मैया तेरू लाला। कन्हैया ये क्या कर रहे हैं? ये असाधारण भगवान साधारण सी लीला कर रहे हैं। गोपियां अच्छा सच्ची बात तो ये थी कि गोपियों को कन्हैया से कोई तकलीफ नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती थीं, तो भगवान के दर्शन के बहाने, वो दर्शन के बहाने शिकायत करने जाया करती थीं, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो है, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, है ना? श्याम के भजनों में हो जाऊं। सारी गोपियां शिकायत करने के बहाने भगवान का दर्शन करना चाहती थी। आज सारी गोपियां भगवान का दर्शन करने पहुंची हैं शिकायत के माध्यम से। तभी मैया यशोदा ने कहा, सखियों तुम मेरे लाला को तभी शिकायत करना जब वाकू तुम रंगे हाथों पकड़ कर के ले आओ। मैया जी, ओ मेरी मैया, थोड़ा शांति मैया, हाँ थोड़ा शांति, बोलो राधे राधे, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिएगा। अब क्या हुआ कि सारी सखियों से मां ने कहा कि जब तक तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा नहीं करेंगे। अब सारी गोपियों को पकड़ने के लिए, सारी गोपियों ने कृष्ण को पकड़ने के लिए अपनी अपनी मटकियों पर घंटी लटका दी। सारी गोपियां लटकी है घंटी सारी मटकियों पर। अब कन्हैया माखन चुराने गए, तभी हुआ क्या, भगवान ने देखा आज तो घंटी लटक रही है, आज तो माखन चुराने की कोई संभावना नहीं है। सारी सखियां बड़ी चतुर थी, सारी मटकियों पे छोटी छोटी घंटी के पकड़ेगा बजेगी हम आ जाएंगे। अब कन्हैया वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो घंटी को बड़ी दया आई, मुंह लटका के कन्हैया जाने लगे। घंटी कहती है सरकार कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ रही थी कि तुम यहाँ लटक रही हो, क्या जरूरत थी यहाँ लटकने की?
घंटी ने कहा प्रभु हम नहीं लटक रहे हैं, गोपियों ने लटकाया है, तो सुनो मेरी बात मानोगी? हाँ हाँ हम तो आपकी दासी हैं, क्यों नहीं मानेंगी? तो ठीक है फिर बजना मत, बंधी हो सो बंधी रहना, बिल्कुल मत बजना। ठीक है, अब घंटी की कन्हैया से बात हो गई, प्रॉमिस कर लिया मैं नहीं बजूंगी। भगवान बोले ठीक है, ग्वाल वालों का गोला बनाया, गोला बना के भगवान उनके ऊपर चढ़ गए, कंधे पर पांव रखा और मटकी एक हाथ से पकड़ के मक्खन निकाल निकाल के ब्रजवासियों को खवा रहे, लो खाओ जल्दी। अच्छा क्या हुआ, कन्हैया ऊपर चढ़े हैं और ब्रजवासियों ने एक दोनों हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं एक दूसरे का, तब तो गोला बनता, एक दूसरे का हाथ का बल लगता है। तो ब्रजवासी बोले लाला हम कैसे खाएं? तो कन्हैया एक हाथ से मटकी पकड़े, मटकी से ऐसे ऐसे गोला बनाए, ऐसे ऐसे करके मक्खन को उठा के और बोले मुंह खोल आ, और फिर मुंह में ऐसे फेंक दें, तो जल्दी से वो खा ले, गप कर ले। सबन को खवाई दिया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। अंत में भगवान ने कहा जब सबने खाया थोड़ा हम भी खाएं, और जैसे ही भगवान खाए वे लगे, घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोली पड़वाएगी क्या, चुप क्यों नहीं होती? घंटी बोली सरकार जब ये दुनिया वाले खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे हो सकता? आप खा रहे हैं तो मैं कैसे ना बजूं? अब बजी, सारे ब्रजवासी भाग गए, गोपियां दरवाजे खोल खोल के आई, सारे ब्रजवासी भागे, कन्हैया मटकी पे लटके रहे, नीचे ब्रजवासी गायब है और मटकी पे लटके भगवान घंटी को देख, देखो फंसवा दिया ना तुमने। अब सारी गोपियां आई, अब कन्हैया तेरी मैया ने कल हमसे कहा कि लाला को रंगे हाथों पकड़ोगी तो तुम सबन की बात मानेंगी। एक सखी बोली जा या कि मैया को बुला के ला, एक रंगे हाथ। कन्हैया बोले सखी मैया जब तक आएगी तब तक तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, अरे नेक उतार तो सही। एक सखी बोली देख तो लाला कितना कोमल है, उतार लेते हैं। एक सखी बोली दया करवे के लायक ना है, हाँ दारी के ने बड़ो परेशान कर रखे हो हम सबन को। एक सखी बोली चल छोड़ उतारते हैं। तो कन्हैया को सखियों ने अपना कंधा दे दिया, अपना कंधा दिया, कंधे पर सखियों के पांव भगवान ने रखे और भगवान कंधे पे पांव रखते हैं, एक सखी का हाथ पकड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब सखियां गोला बना के खड़ी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बीच में कन्हैया है। अब कन्हैया कान पकड़ के कह रहे हैं सखी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, कल से बिल्कुल नहीं आएंगे, अब चोरी करना छोड़ देंगे, बस एक बार माफ कर दो। गोपियां बोले तुम एक ही बार तो मिले हो, इतनी बार तुम मिले कहाँ हो? अब एक काम करो, मिले हो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हाँ एक सखी बोली माफ कर देंगे, एक शर्त है। कौन सी शर्त? हमें एक बार नाच करके दिखाओ। अच्छा तो भगवान बोले हम नाचें तो भजन गाओ। अब सखियां भजन गाए भी लगी ताली बजा बजा के और भगवान नाचने लगे। एक सखी बोली ऐसे वालों ना है, तो कैसी वालों नाचूं? एक हाथ सिर पे रखो, दूसरो हाथ कमर में रखो, ऐसे ऐसे नाचो। अब भगवान ऐसे नाचने लगे। एक कन्हैया बोले सुनो तुम ज्यादा नचा रही हो, तो जितने को मक्खन खाए उतने का तो हमने नाच लिया, आगे का नचाना हो तो कुछ लगेगा, क्या चाहिए? कन्हैया बोले मक्खन तो बहुत खाया है, नेक थोड़ा सा छाछ मिल जाए। तो एक सखी बाल्टी भर के छाछ ले आई और बोले कन्हैया नाना ऐसी कोरी छाछ ना है, हमें नमक डालो। और नमक डाल के बढ़िया सेंधा वाला नमक डाल दिया, घोल दिया और कन्हैया एक बार नाचे, एक गिलास छाछ पी लें। दुनिया को नचाने वाले भगवान आज छाछ के लिए नाच रहे हैं। क्या है ये? अरे भाई ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, ये भगवान है। भगवान छाछ के लिए नहीं, ये तो भक्त के प्रेम के सामने नाच रहे हैं। जिस परमात्मा को देखकर कंस जैसों के दांत खट्टे हो जाते हैं, जिस परमात्मा को देख करके रावण जैसों के दांत खट्टे हो जाते हैं, आज वो परमात्मा क्या गोपियों से जीत नहीं सकते थे? क्या छुड़ा नहीं सकते थे? पर सच कहूं तो भगवान भक्तों से छुड़ाना चाहते ही नहीं। वो छुड़ा तो सकते थे, गोपियों के पास से भी भाग सकते थे, पर वो भगवान भागना चाहते नहीं थे। हाँ भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। ये गोपियां भक्त हैं, ये तो केवल भगवान की लीला का आनंद ले रही हैं और बहुत प्रेम से भगवान इन्हें आनंदित कर रहे हैं। वृंदावन इसलिए तो बड़ा है कि जगत का पालनहार, जिस ब्रह्म को देखने के लिए लोग बड़ी समाधि लगाते हैं, वो ब्रह्म तो वृंदावन में नाचता हुआ नजर आता है। वो ब्रह्म परमात्मा में गलियों में मक्खन चुराता हुआ नजर आता है। ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा आज भक्तों के लिए सगुण और साकार बन करके आया है। ये ईश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को लेकर माँ यशोदा गोद में लेकर गई और आज यमुना के तट पर गई नहाने, स्नान करने। माँ नहाने चली गई, कन्हैया बैठे हैं मिट्टी पर। ब्रह्मांड घाट की ये चर्चा है, 84 कोस में ब्रह्मांड घाट है यमुना के तट पर, वहीं बैठे हैं भगवान। वहां की मिट्टी उठाई भगवान ने और मुंह पर रख ली।
अब मैया को पता लगा मेरे लाला ने माटी खाई है, सखियों ने बताया, दौड़े दौड़े आए, चोरे लाला तेने माटी खाई। कन्हैया कहने लगे माटी खाई, तने माटी ना खाई, मैंने माटी ना खाई मैया। अच्छा भगवान बोले मैंने माटी ना खाई। अच्छा तो एक काम कर, अपना मुंह खोल के दिखा, तब मानूंगी मिट्टी तैने ना खाई। भगवान ने छोटा सा मुंह खोला, इतना सा और ज्यों मुंह खोला इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुव स्वः ब्रह्मलोक स्वर्गलोक महरलोक, क्या क्या नजर नहीं आया? समुद्र नदियां पहाड़ सब नजर आए इतने से मुख में। अब आप बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान गोपियों के लिए, गोपियों के सामने छाछ के लिए नाच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान ब्रजवासियों के साथ मक्खन चुराते फिर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा भगवान है, चोरी करता है, ये कैसा भगवान है, गोपियों के संग छाछ के लिए नाचता है, ये कैसा भगवान है? तो बाद में भगवान ने मुंह खोल के दिखाया, देख लो इतने से मुंह पे इतना बड़ा ब्रह्मांड। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने माँ यशोदा को नहीं, हमें और आपको दिखाया कि दुनिया वालों तुम हम पर कोई संदेह ना कर लेना। आज लोगों को भगवान पर बड़ा संदेह होता है। कई लोग तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, राम जो है, ये भगवान नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो इंसान है, हाँ महापुरुष कहते हैं, ये भगवान नहीं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले भगवान निराकार है, वो निराकार साकार कैसे हो सकता है? राम तो साकार थे ना, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का तो आकार है, ऐसे हैं वैसे हैं, कृष्ण राम ऐसे हैं, ये साकार, ये भगवान, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ब्रह्म, वो साकार कैसे हो सकता है? तब उनको समझाया गया कि भैया जैसे पानी, आप बताओ पानी निराकार, कटोरी में भर के फ्रिज के भीतर डाल देते हैं तो वो पानी बर्फ बन जाता है, और वही पानी जो निराकार था अब वो जब बर्फ बना तो बर्फ का आकार था, हो गया कि नहीं? बर्फ का आकार है, कटोरी में रखोगे तो कटोरी के आकार का बर्फ, गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का बर्फ। भाई पानी का आकार नहीं था, पानी निराकार था, पर वही पानी जब फ्रिज में गया तो वही आकार लेकर आ गया, वही तो आया। उसी प्रकार परमात्मा निराकार है, लेकिन वही निराकार परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करता है तो भक्तों के प्रेम के कारण वह निराकार साकार बनकर के प्रकट होता है भक्तों के लिए। जैसे बर्फ बन गया पानी, उसी प्रकार भगवान ब्रह्म ही राम और कृष्ण बन गए, वह निराकार ही साकार बने। किनके लिए? भक्तों के लिए। इसलिए वह निराकार ही साकार है। अब कोई कहे कि हम तो निराकारी हैं, आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे हम तो निराकारी लोग हैं, हम तो साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो जरा इन लोगों से आप एक क्वेश्चन कीजिएगा हमारी तरफ से। आपके टच में जो लोग भी कहते हैं कि हम निराकारी हैं, हम निराकार को मानते हैं, उनसे एक क्वेश्चन कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि साकार ना होता तो निराकार क्या होता? उनसे पूछिएगा जिसकी मां जिंदा है, आपकी मां है कि नहीं है? जिनकी मां है और जिनने अपनी मां को देखा है, आप जरा एक काम करो, अपनी आंखें मूंदो, बंद करो, देखो आपकी मां को देखो, जरा ध्यान करो आपकी मां का, आपकी मां की सूरत कैसी है, कैसी उनकी आंखें हैं, कैसे उनके बाल हैं, कैसे उनके गाल हैं, कैसी उनकी मुस्कान है। जरा माँ का ध्यान करो, आंखों के सामने आएगी कि नहीं? जब आप माँ का स्मरण करेंगे, जिसे बोलते इमेजिन करना, जब आप माँ की कल्पना करेंगे तो सामने माँ आएगी कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। अब सुनो, जब आपकी माँ का ध्यान करने का हम बोलते हैं तो आंखों के सामने माँ आती है ना, आकृति आती है, ऐसी माँ है, आई अभी कि नहीं? हाँ या ना? आई। अब ये बताओ, आपने अपनी माँ को देखा है तो माँ की आकृति आपने बना ली कि मेरी माँ ऐसी है, पर जिस बच्चे की माँ बच्चे को पैदा करते ही मर गई हो, जिस बच्चे ने अपनी माँ की तस्वीर भी ना देखी हो, सूरत भी ना देखी हो, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ का इमेजिन करो, कल्पना करो, बनाओ उसकी तस्वीर कैसी है, तो क्या बनाएगा? किसकी बनाएगा? बोलो, किसकी बनाएगा? माँ को देखा होगा तब तो माँ का चिंतन करेगा, तब तो माँ का ध्यान धरेगा।
माँ ऐसी है, गोरी है कि काली है, तब तो उसे समझ में आएगा ये माँ है। माँ को देखा ही नहीं तो किसका चित्र बना लेगा। उसी प्रकार जब तक माँ तुम्हारी साकार थी, पहले जब तक माँ जिंदा थी तो क्या थी, वो साकार थी, और जब माँ भगवान के घर चली गई तो वो निराकार हो गई। अब उसका कोई आकार नहीं है। पर जो माँ तुम्हारी है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर उसका चित्र आप बनाएंगे तो आपकी आंखों के सामने होगा। अब भले वो निराकार हो गई, क्योंकि आपने उसे देखा है तो अब वो निराकार है, फिर भी आप उसे देख लेते हैं। और देखा ही नहीं होता तो क्या कल्पना होती। उसी प्रकार आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो पता चलता है ऐसे भगवान हैं। फिर आप उनकी छवि अपने बसाते हैं मन में, और फिर आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर लेते हैं। निराकार का ध्यान, यही परमात्मा। जगन्नाथ जी तो निराकार हैं, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। वह जगन्नाथ जी निराकार रूप में ही तो बैठे हैं। जगन्नाथ जी का कोई आकार थोड़ी है। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, हाँ आंख नहीं है। जगन्नाथ जी बैठे हैं निराकार रूप में। तो वह साकार से ही आप निराकार की तरफ जाएंगे। साकार पकड़ में नहीं आएगा तो निराकार पकड़ में नहीं आएगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो पहली बार जब पढ़ते हैं तो मास्टर जी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं का, खा, ए, बी। पहले हमें ए को देखना पड़ता है, ए ऐसा है। फिर देखते देखते वो ए अंदर बैठ जाता है तो हमने बोला ए, आप समझ गए। हमने बोला का, खा, गा, घा, आप समझ गए। हाँ, पर आपने काखा गाघा पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो मैं बोलूं काखा गाघा तो आप कैसे समझेंगे। आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है तो समझ रहे हैं। देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, कैसे समझते। उसी प्रकार परमात्मा को बिहारी जी के रूप में कभी देखा नहीं। जगन्नाथ तो चाहिए, जमीन चाहिए, पेड़ चाहिए, कहां आकाश में तो बैठेगा नहीं। तो निराकार तो आकाश है, और निराकार यदि आकाश है तो आकाश में तो मन ठहरेगा नहीं। मन को भी ठहरने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो मन कहां ठहरेगा, बोले बिहारी जी के चरणों का आश्रय इस मन को दे दीजिए, जगन्नाथ जी के चरणों का आश्रय इस मन को दीजिए, वहां ठहरेगा। निराकार मतलब आकाश और साकार मतलब जमीन, पृथ्वी। तो जो लोग ये कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, अरे भाई निराकार को मानते हो अच्छी बात है, पर साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट कहे मैं छत में चढ़ जाऊं तो बिना सीढ़ियों की छत में चढ़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार साकार तो सीढ़ी है, निराकार तो छत है। दोनों जरूरी है। पर कोई ये कहे कि मैं निराकार की पूजा करता हूं और साकार का विरोध करता हूं, ये गलत है। रामचरितमानस में राम जी खुद अपने मुंह से कहते हैं। राम जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। राम जी कह रहे हैं सगुण उपासक परहित। भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण उपासक परहित, भगवान ने कहा सगुण उपासक। सुंदरकांड की चौपाई है। सगुण उपासक परहित, जो लोग सगुण की उपासना, सगुण मतलब बिहारी जी सगुण है, राम जी सगुण है, कृष्ण जी सगुण है, और यही परमात्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। भाई एक बात तो बताओ, दही के हर कण में मक्खन है कि नहीं, हाँ या ना है। दही के कण कण में मक्खन तो छिपा है, पर प्रकट कैसे होगा, जब आप दही का मंथन करेंगे। दही में जो मक्खन है वो निराकार है। दही का मक्खन क्या है, निराकार। पर जब आप मथानी लेकर मंथन करते हैं तो वही निराकार आपके मंथन करने से लौंदा बन के प्रकट हो जाता। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार में, निराकार के रूप में सर्वव्यापी है, पर वह जब ज्ञान की मथानी से, भक्तों के प्रेम की रस्सी से जब भक्त मथता है तो वही परमात्मा जो निराकार है भक्तों के लिए सगुण साकार बन जाता है। वही जो निराकार था वही साकार बना, दूसरा नहीं, वही साकार बना। इसलिए आप निराकारी हैं, ठीक बात है, पर आप निराकारी होके मूर्ति पूजा का विरोध करें, साकार का विरोध करें तो आप ये पाप कर रहे हैं। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और आप दिन रात भगवान को गालियां दें तो भगवान का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ना तो आपका है। रावण राम को गाली देता था तो राम का क्या बिगड़ा। रावण तो राम को गाली देता था तो राम का क्या बिगड़ा। रावण तो कब का मरा, राम की तो वास्तव पूजा हो रही है, और तुम गाली देने वाले थे रावण, तो तुम्हारे तो गली गली आज भी पुतले जलाए जा रहे हैं।
तो राम का क्या बिगड़ा तुम्हारी गाली से? और आज के भी रावण यदि राम को गाली दे रहे हैं तो राम का बिगड़ना क्या है? देते रहो तुम गाली। इसलिए मूर्ति पूजा आप नहीं करते, ठीक है, आपकी अपनी मानसिकता है, विचारधारा, नहीं करते, पर जो लोग करते हैं आप उनका विरोध ना करें, वो गलत नहीं है। भाई एक बात बताओ, कहते हैं लोग निराकार को हम मानते हैं तो मूर्ति पूजा क्यों करें? तो एक बात बताओ, हवा तो निराकार है, हवा सब जगह है कि नहीं? हवा सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं आती, फिर तो कूलर ही नजर आता है, एसी दिखाई पड़ती है। एसी कहाँ, एसी चालू करो। हवा तो सब जगह है, पर एसी के सामने बैठो तो एसी की हवा का तो आनंद ही कुछ और है, कूलर की हवा का आनंद ही कुछ और है। उसी प्रकार जैसे हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा तुम्हारी गर्मी नहीं मिटा सकती, गर्मी तो केवल कूलर की और एसी की हवा मिटाएगी। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, पर भगवान सब जगह तो है, पर बिहारी जी में जो शांति है वो शांति कहीं नहीं, जगन्नाथ जी में जो शांति है वो आनंद कहीं नहीं। हाँ, तो हवा सब जगह है, पर एसी की हवा की बात ही कुछ और है। भगवान सब जगह है, पर बिहारी जी की तो बात ही कुछ और है, जगन्नाथ जी की तो बात ही कुछ और है, अयोध्या के रामलला की तो बात ही कुछ और है, जगन्नाथ जी की तो बात ही कुछ और है। इसलिए आप मूर्ति पूजा करें, ना करें तो करने वालों का विरोध ना करें, नहीं तो अपराध बन जाएगा, आपसे पाप लगेगा। ये आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोलकर दिखाया, अर्थात ये ब्रह्म है, परमात्मा है। इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने की सामर्थ्यता किसे है? लोग कई बार भगवान पर आरोप लगाते हैं, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। अरे भैया, जिस भागवत में लिखा है कि गोपियों के कपड़े चुराए, जिस भागवत में लिखा है कि रास रचाया, उसी भागवत में यह भी लिखा है कि इतना सा मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाए। छोटे बच्चे उधम करते हैं, कई बार घर का नुकसान कर देते हैं, पर उस नुकसान में भी आप उन्हें मारते थोड़ी हैं। हाँ, आप समझते हैं कि ये तो इससे अज्ञान था, तोड़ दिया। कई बार बच्चे मोबाइल पानी में डाल देते हैं, लाठी से लेकर टीवी में मार देते हैं, हजारों का नुकसान कर देते हैं। इसका मतलब यह कि आप बच्चे को भी मारेंगे, मारते भी हैं, गुस्साते दो चार धीरे से मार देते हैं। हाँ, बस उसी प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं केवल हमारे लिए आनंदित, हमें भक्तों के लिए भगवान ने लीलाएं की। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमें एक बात और समझाइए, माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बन गए और दूध पीते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से पिछले जन्म में वचन दे चुके थे। भगवान पिछले जन्म में ही कह चुके थे कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे? आइए इनका चरित्र सुनते हैं। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, इनका नाम था धरा। जंगल में रहते थे, धरा रहती थी और प्रेम से भगवान का भजन करती थी, बड़ी सुंदर थी धरा। इनका जो भी धन था सब दान कर दिया था। इनको केवल सेवा से, ये साधुओं की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करती थी और बहुत खुश रहती थी और भगवान का नित्य चिंतन करती थी। बस एक ही मंत्र का धरा जाप करती थी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसी का जाप करती थी और भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम भी कैसा? पुत्र की तरह ये प्रेम करती थी, भगवान को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। एक दिन भगवान इनके घर साधु के रूप में आ गए। चलो आज परीक्षा लेकर आते हैं। देखिए, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान भी एक बार मन बनाते हैं कि चलो हम देख कर आए कि हमारा भक्त कहां पहुंचा, अभी कितना पहुंचा है। अब धरा अपनी कुटिया पे भगवत भजन कर रही थी, तभी ब्राह्मण के रूप में, साधु के रूप में भगवान आ गए और कहने लगे, धरा बड़ी भूख लगी है, बेटी कुछ भोजन दे दो, देवी कुछ भोजन दे दो। धरा ने कहा, महात्मा जी अभी मैं भोजन लाई। अच्छा, धरा जंगल में रहती थी, वो अपने लिए तो कंदमूल फल खा लेती थी, घास पत्ते खा लेती थी। अब साधु जी आए हैं तो उन्हें तो पकवान खिलाना पड़ेगा।
कहा आप स्नान करिए, मैं अभी आती हूँ। तो स्नान करने साधु गए और धरा जल्दी से दौड़कर, पास में एक गांव था, जंगल के पास ही एक गांव था, उस गांव के बड़े आदमी के घर एक धरा चली गई। और धरा को लग रहा था कि अतिथि घर से भूखा ना जाए। हमारी हिंदू संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमारे घर में आया हुआ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि भगवान होता है। अतिथि घर से भूखा चला जाए तो आपके सारे पुण्य लेकर चला जाता है, और पेट भर के भोजन कर ले तो अपने सारे पुण्य आपको दे जाता है। इसलिए अतिथियों की सेवा। हम इंसान, हम मनुष्य किसी के काम आए इसलिए तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, नहीं तो अन्य योनियों में डालना देता। हाँ, श्री धरा माँ गई और सेठ से कहा हमें कुछ धन दे दो, हमें 2 रुपए दे दो, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपका जल्दी से पैसा चुका देंगी, हमें तो केवल 2 रुपए दे दो सेठ जी। घर में साधु आए हैं, भोजन कराना है, आप हमारी सहायता करो, सहयोग करो। ठीक है। धरा को देखकर सेठ जो थे वो बिगड़ गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धरा बहुत सुंदर थी और धरा की सुंदरता पर वो सेठ लट्टू हो गया। धरा को देखकर धरा को प्राप्त करने की चाहत रख ली और कहा कि 2 रुपए हम दे तो देंगे नहीं है। तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और स्तनों को देखते हुए कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूँ। धरा ने कहा आप स्पष्ट कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। उस सेठ ने कहा ये तुम्हारी स्तन जो है हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, आप ये अपने स्तन हमें दे दीजिए। अर्थात उस सेठ की दृष्टि बिगड़ गई, वो कामी हो गया। धरा समझ गई उसकी मनोदशा, पर धरा तो संत थी, धरा तो तपस्वी थी, दिव्य नारी थी। धरा ने कहा अच्छा सेठ जी, तो आप हमें, यदि हम अपने स्तन आपको देंगे तो क्या आप हमें 2 रुपए दोगे। हाँ हाँ सेठ बोला, हाँ हाँ। सेठ को लगा बात बन गई। अच्छा लो 2 रुपए निकाल के तुरंत उसने तराजू के एक पलड़े पर रख दिया, ये लो 2 रुपए। धरा ने कहा ठीक है, सौदा मंजूर है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी सेठ के द्वार वहां पर चाकू पड़ी थी। सेठ ने, धरा ने पूछा तुम्हें हमारे स्तन ही चाहिए ना। हाँ हाँ तुम्हारे स्तन हमें अच्छे लग रहे हैं, दे दो। चाकू पड़ी थी, धरा ने उसे चाकू से अपने स्तन काट दिए, दोनों स्तन काट कर उसकी तराजू पे रख दिए। सेठ जी ये रहे स्तन। सेठ अवाक रह गया। जब धरा ने अपने स्तन काटे तो मुख से धरा के उफ तक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सेठ को अपने दर्द से ज्यादा, भाई जब आप अपनी चमड़ी काटेंगे तो स्वाभाविक है दर्द तो होगा, पर धरा को दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धरा को पता था कि मेरे घर से अतिथि भूखा ना चला जाए। यदि 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 अपने स्तनों को देने से अतिथि सेवा होती है तो धरा को लगा सौदा सस्ता है। स्तन काट कर रख दिए, 2 रुपए उठाई, बाजार गई, सामान खरीदा, घर पे जाकर सामान से बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाई, मालपुआ बनाए और संतों को केले के पत्ते में परोसदारी की। संतों ने देखा कि धरा की पूरी साड़ी लहू से भरी हुई है, रक्त से भरी हुई है। संत ने कहा कि देवी ये आपकी साड़ी को क्या हुआ, रक्त कहाँ से निकला। तब धरा ने कहा महात्मा जी मेरे शरीर से मेरे स्तन कट चुके हैं, उन्हीं से रक्त निकल रहा। अरे आपके स्तनों को क्या हुआ, चोट लग गई क्या। बोले ना, आपकी थाली पे जो रोटियां हैं इन रोटियों के लिए मुझे संसार के लोगों को अपने स्तन देने पड़े, क्योंकि आज संसार बिना कुछ लिए कुछ देता कहाँ है। अपने स्तन, संतों ने कहा आपने अपने स्तन काट के दे दिए। अरे कोई बात नहीं, हम भूखे रह जाते दूसरे जगह खा लेते, आपको अपना स्तन तो नहीं काटना चाहिए था, आपको कितनी तकलीफ होती। धरा ने कहा जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को भूख से होती, इसलिए मैं आपकी तकलीफ देख ना सकी और आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को तकलीफ में डालना उचित समझा। धरा कि ये महान विचार जब संतों ने सुने, वो संत तो थे ही नहीं, भगवान थे, भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए रूप में। वाह धरा,
धन्य हो। आप जैसी माँ किसी को मिले तो वो पुत्र सौभाग्यशाली होगा। मैं अगले जन्म में आपके इन्हीं स्तनों का पान करूंगा जिन स्तनों को आपने संतों की सेवा के लिए दान कर दिया। आज भगवान माँ वही धरा, बाद में भगवान ने कृपा की तो उनका घाव भरा और भगवान अपने धाम पर लेकर गए धरा को, और वही दूसरे जन्म में द्वापर में यशोदा बनकर प्रकट भई और उनके गोद में आज गोविंद खेल रहे हैं और उन्हीं माँ का दूध कन्हैया पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ दूसरों का दर्द समझती है, ये किसी को भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए भगवान ने इन्हें दान किया यशोदा ने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भगवान ही पुत्र बन करके आए। याद रखना, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, मैंने बरसों पहले से चौपाई को पढ़ा था, आज पहली बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत राज की बात है। मैंने बरसों पहले से चौपाई को पढ़ा था, मेरी नजर गई चौपाई पर। चौपाई थी परहित बस जिनके मन माही, अर्थात चौपाई का अर्थ है कि जिनके हृदय में परहित बसता है, जो व्यक्ति पराया हित करने का सोचता है उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता, कभी अहित हो नहीं सकता जो दूसरों के हित की सोचता। इसलिए हमें सदा दूसरों के हित की सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के हित की सोचेंगे तो भगवान हमारे हित की सोचेंगे। इसलिए जटायु के पंख कट गए, जटायु के पंख कट गए, रावण ने काटे, पर जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए कि नहीं? जटायु को पता था कि रावण से पंगा लूंगा तो परिणाम यही होगा, फिर भी रावण से पंगा लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ और ममता, अहंकार और मोह। भगवान को पकड़ना हो, आप में से कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। आप नहीं चाहती मैया जी? क्या ऐसे मिल जाएंगे तो देख लेंगे? पाना चाहते हैं भगवान को? भगवान को जो पाना चाहता है उसे एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। जब तक जीव अपना अहंकार नहीं छोड़े। अच्छा, अहंकार क्या है? अहंकार क्या है ये बताओ, बोलो। आप इस बच्चे की मां हो, आपने अपने आप को किसी की मां समझा है, ये भी एक अहंकार है। मैंने आज 11,000 रुपए दान किया, मैंने दान किया, अब यदि इसमें भी अहंकार आने की संभावना है। कई बार हम भक्ति करते हैं तो उसका भी अहंकार आ जाता है, हम तो इतनी तुमसे ज्यादा करते हैं, हमने ये कह दिया कि हम तुमसे ज्यादा माला जपते हैं, तो ये भी एक अहंकार है। दान का भी अहंकार ना हो, भक्ति का भी अहंकार ना हो, सेवा सारी करो पर अहंकार से शून्य होकर के करो, कोई अहंकार ना हो। हम माँ हैं, पिता हैं, पर अहंकार ये ना हो कि मैं इसका पिता हूं, इसका बेटा, इसकी माँ हूं, सबके माई बाप भगवान। हे प्रभु, ये तेरी अमानत है, मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, वो निभा रहा हूं। पता नहीं लोग अहंकार किस बात का करते हैं। मेरे जीवन में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोगों को मैं देखता हूं बड़े अहंकार में रहते हैं। कई बार हम कुछ लोगों से मिलने जाते हैं ना, तो वो लोग हमसे ठीक ठीक बात नहीं करते। इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों ठीक से बात करें। हम भी कहते हैं ठीक है आप बड़े हैं, इसलिए तो हम आपके पास मिलने आए हैं। हम हमेशा छोटे ही बनना चाहते हैं, और सच कहूं तो हम छोटे ही रहना चाहते हैं, हम बड़े बनना चाहते भी नहीं। हमें बड़ी हंसी आती है उन्हें देखकर जो अहंकार लिए घूमते हैं। जबरदस्ती का अहंकार है, इसका कोई 1 रुपए का अर्थ नहीं है, जबरदस्ती लोग लिए घूम रहे। अरे सादा जीवन जियो, सादगी में भी बहुत आनंद है, इसलिए सादगी से रहो, अहंकार त्याग कर। मैं जानता हूं ना कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। जो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं वो अहंकारी होते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो कि नहीं कि आप कौन हो? आप लोग भी तो अहंकारी नहीं हो ना, आप अहंकारी नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि जो लोग इस दास के मुख से कथा सुनते हैं उन्हें कभी अहंकार आ नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। हम आपकी गारंटी लेते हैं
कि आपको भी अहंकार नहीं आएगा यदि आपने 4-5 कथाएं रेगुलर सुन ली तो। एक नहीं, एक रेगुलर जब आप सुनेंगे तो आपका भी अहंकार मिट जाएगा। मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं। कहते हैं ना, चेला गुरु चेले की गारंटी ले सकता है। पता है कि चेला कैसा है? तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आपको अहंकार नहीं, पर जिनको है उनसे पूछो कि किस बात का है। आपको शायद पता नहीं कि आप कौन है। आपको पता है कि आप कौन है? नहीं पता। आज हम बता देते हैं। जब हम मरते हैं तो लोग हमें जलाते हैं। जलाने के बाद हमारी क्या बन जाती है? राख। उस राख को लोग घड़े में डालते हैं। घड़ा 25 रुपए का, मैंने रेट पता कर लिया, 25 रुपए का घड़ा। उस घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है, हाँ या ना? क्या आ जाती है? आपका अभी वजन 50 किलो है, 100 किलो है, और 25 रुपए के घड़े में लोग आ जाते हैं। और ये वही आदमी है जो कहता था मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। अब वो घड़े के भीतर राख बन के पड़ा है। अब देखो इसकी औकात क्या है। मुट्ठी में उसकी राख लो और फूंक मारो तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ जाएगी। यही आप सबकी, हम सबकी औकात है। तो जब हमें आखिरी में राख ही बना है तो हम अहंकार किस बात का करें? हम में कोई बात हो तो हम अहंकार करें भी, पर हमें तो पता है ना कि आखिरी में तो हमारी को राख बनना ही है। आज हम भले करोड़ों के बंगले में रहते हो, पर कल को 25 रुपए के घड़े में आना ही है। जब पता है तो अहंकार किस बात का करें हम? हमें कल पता है, हमें कल के बारे में। आपको शायद पता नहीं, इसलिए अहंकार में चलते हो ऐसे ऐसे। कई लोग ऐसे ऐसे चलते, हमें नहीं जानते, हमें नहीं जानते, हमारे डंके बजते। एक सज्जन बोले हम ना होते तो तुम मर जाते। लो, कई लोग इसलिए नहीं मरते, उनको ये लगता है हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तुम मरो तो सही, सब बढ़िया चलेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ना। अच्छा, आप मर के देख लो, 1 महीने के लिए घर से दूर रह के देख लो, समझो कि मर जाओ, मर गए हो। देखना आपके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं? बोलो, जलेगा कि नहीं? आप 1 महीने के लिए घर से ऐसे निकल जाओ कि लोगों को लगे मर गया। देख लेना, आप कोई काम मत करना, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई काम नहीं करो। देखो कि आपके घर वाले भूखे मर रहे हैं कि नहीं, आपकी पत्नी भूख से मर रही है कि नहीं, आपके बच्चे भूख से। कोई मरेगा? बोलो हाँ या ना। कोई किसी के बिना नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। हम तुमने जबरदस्ती मान रखा है कि हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। हम तो केवल अहंकारी हैं, केवल अहंकार करते हैं बस। बूढ़ी बूढ़ी मैया महाराज हमारे नाती का क्या होगा, सब बढ़िया होगा, तुम जाओ। आप तो बढ़िया आनंद से मरो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का रत्ती भर काम नहीं रुकेगा किसी के। रुका है क्या? तुम्हारे भी तो बाप दादे मर गए। कृपा करी भगवान ने, ऊखल से बंध गए। यमलार्जुन के बीच से 2 वृक्ष लगे थे नंद बाबा के आंगन में। 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष निकले, कुबेर पुत्र थे, श्राप के कारण ये वृक्ष बने थे। जो अपने से बड़ों को झुक करके प्रणाम नहीं करता, उसे वृक्ष की योनि प्राप्त होती। खड़े रहो अकड़ के, तुम बड़े अकड़ू थे ना, खड़े रहो, किसी के सामने झुकना। बबूल का पेड़ बनाते हैं भगवान, हाँ, यमलार्जुन का पेड़ बनाते हैं भगवान। आज भगवान दोनों के बीच से निकले, आज दोनों का उद्धार। भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। उन्होंने स्तुति की, है प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, कान सदा श्रवण करते रहे आपकी कथा। ये कहकर दोनों चले गए। भगवान वहां से अब मथुरा, गोकुल से वृंदावन आए, जहां पर भगवान ने सुखिया पर कृपा की। सुखिया फल बेचा करती थी, आज भगवान ने उसके फल लेकर उसका घर धन धान्य से भर दिया। एक दिन भगवान माँ से कहने लगे, माँ हम गाय चराने जाएंगे। आज गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी से भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम गोपाष्टमी पड़ा। भगवान गाय चराते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। इसी महीने में भगवान कृष्ण को माँ ने ऊखल से बांधा था, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। इसलिए कार्तिक को दामोदर मास भी कहते हैं।
ये इसी महीने की लीलाएं हैं भगवान की, कार्तिक के महीने की। आज से अर्थात गोपाष्टमी से भगवान ने गैया चराना स्टार्ट किया था। अब भगवान एक दिन चराने के लिए गए, गैया बछिया बछड़े, अघासुर आया। आज भगवान को सांप बन के डसना चाहता है, भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। सर्प बनकर आया, बीच से फाड़ दिया अघासुर को। फिर भगवान के सारे ब्रजवासी मित्र मिलकर भगवान को 56 भोग लगाए और भगवान ने सबका प्रसाद पाया। भगवान के मित्रों में एक मित्र था, बड़ा गरीब, नाम था मधुमंगल। कुछ भी नहीं था बेचारे के पास, 4 दिन तो चूल्हा नहीं जलता था। माँ कढ़ी बना बना के पीती थी और इसे पिलाती थी कढ़ी, क्योंकि छाछ आसानी से मिलती थी। आज मंगल ने विचार किया कि काश मैं भी कुछ लाया होता, तो सब भगवान को खिला रहे हैं अपने हाथ से, आज भगवान सबके हाथ से खा रहे हैं, मैं भी खिलाता। खिलाने का संकल्प जागा, पर क्या करें, बेचारा गरीब था, कुछ लाया नहीं। भगवान मनोभाव समझ गए और भगवान ने मंगल से कहा, मंगल तू बता मेरे लिए क्या लेकर आया है। मंगल बोला कुछ नहीं लाया। अरे तो जा लेकर आ। मंगल जाकर माँ से कहता है क्या बनाया है माँ। माँ ने कहा बेटा हमने तो कढ़ी बनाई थी कल, वही रखी है, आज तो कुछ बना नहीं, हम तो गरीब लोग हैं ना, रोज रोज चूल्हा नहीं जलता, तो माँ कढ़ी दे दो। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी भर के मंगल चल पड़े। रास्ते भर सोचते जाते हैं बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा बीमार पड़ जाएगा, बासी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा बीमार पड़ जाएगा, कहीं तकलीफ ना हो। तो सारी कढ़ी खुद पीने लगे मंगल, गट 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 करके। जब कढ़ी पीने लगे तो भगवान ने देखा, भगवान दौड़े दौड़े आए, मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। भगवान को देखकर मंगल ने बची कढ़ी यमुना में फेंक दी, बीमार ना पड़े चिंता है। पर जल्दी जल्दी मंगल ने गट गट पी तो मुंह में कढ़ी भरी रही, अंदर उतरी नहीं, मुंह में भरी रही, मुंह फूला रहा, ऐसे कढ़ी भरी है। भगवान ने कहा तूने सारी पी ली और जो बची फेंक दी, मुझे क्या देगा। तो मंगल तो भगवान को लगा ये कह रहा है कि मेरे मुंह में तो है, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो मुंह की बचा के रखना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे ऐसे लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई, तो मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के भीतर आ गई। भगवान ने उस उगलन कढ़ी का पान कर लिया। ये भगवान की सरलता, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान को क्या कहते हैं जानते हो, त्वमेव माता